जिसमें 5 करोड़ रुपया एकड़ का आएगा तो सागवान लगाइए। जैसे अभी मेरी बेटी एक 2.5 साल की, एक 7 साल की है, जब वो कॉलेज में जाएंगी 12 साल बाद में, तब उनके लिए अनलिमिटेड इनकम मेरे पास होगा, है ना। दुनिया की जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में सीट खरीद लो, मिल जाएगी। तो उसके बाद में ये 12 साल बाद में काटा 1 एकड़ का 5 करोड़ रुपया आपको करीब मिल जाएगा। डंडे थे बहुत ही ऊबड़ खाबड़, मतलब एक इधर बहुत सारा निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको बैलेंस करके गोलाई में काट दिया, नहीं तो ये गिरने का संभावना था इस पेड़ का, क्योंकि यहाँ पे पानी का कटाव होता है कई बार। तो इसके अंदर क्या हुआ, अभी सैकड़ों किस्म के जानवर आते रहते हैं और अपने घोंसले बनाते रहते हैं। तो घोंसले देखिए, वो यहाँ से दिख जाएगा शायद। अभी इनका सीजन खत्म हो गया है तो 2-4 ही बचे होंगे, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों घोंसले बनते हैं। वो टेलर पंछी का बया बोलते हैं उसको ना, 1 2 3 4 ये ट्री, हाँ इसको ट्री बया बोलते हैं। और इसके जो हर टहनी पे है ना, आपको घोंसले मिल जाएंगे जब सीजन होगा। अभी सीजन इनका खत्म हुआ है। और ये जाति है, अच्छा बारिश में और 12 बजे चला गया। ये है थारसोवा खेजड़ी। हाँ जी वो सर को बोलना इधर पुत्रा जी, देखना, ये एक जाटी का पौधा है। जो नीचे जो जाटी है इसके, वो है देसी जाटी। ये आप हाथ लगा के देखेंगे तो कांटे ही कांटे हैं इसमें। ठीक है। इसका ऊपर हमने क्या किया, ग्राफ्ट कर दिया यहाँ से, काट के इसमें ऐड किया इसने। हाँ काट के, और इसके ऊपर थारसोबा खेजड़ी लगा दिया। अभी दो निकल कोई रही भी कांटा नहीं है, अभी 2 निकल रही है। अभी नहीं वो दिख रही है। इसमें देखो, यहाँ पे कोई भी कांटा आपको नजर नहीं, ये मौका नहीं मिलेगा बार-बार। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांटे ही कांटे है ना। तो ये क्या है कि ये जाटी ही है, लेकिन इसको थोड़ा सुधार के ऐसा बना दिया है कि इसमें कांटे नहीं होंगे, सांगरी बहुत ज़्यादा लगेगी, और इसके जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगी। इससे हाँ क्वालिटी, बाकी सारे गुण वही हैं। तो जो सांगरी होता है ना जाटी का, वो तकरीबन 1000 रुपये से 1600 रुपये किलो बिक रहा है। 1200-1300 रुपये किलो है ना, 1200-1300 रुपये किलो नॉर्मली बिक रहा है। बकरी और ऊंट के लिए सही है ना वो। तो उसका क्या करेंगे, एक तो ये पशुओं के लिए चारा जबरदस्त है, और अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास रेतीली बेकार से बेकार ज़मीन है, वहाँ पे जाटी झाड़ी उग सकती है, तो आप इस टेक्निक से खेती कर सकते हैं। ये जाटियाँ लगाएंगे, और आप जो झाड़ी लगाएंगे उसके साथ में आप एक एरिड जोन एग्रीकल्चर सेंटर बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, ग्राफ्टिंग ही करनी है आपको। देसी जाटी लगाया और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी, आपको खरीदने का भी ज़रूरत नहीं है। हमसे ये आप ले जा सकते हैं, जो दूसरी जाटियाँ हमारे पास बड़ी वाली, वहाँ से हम आपको ये ग्राफ्ट दे देंगे, और आप अपनी जाटी पे जाके चिपका दीजिए इसको। तो कोई भी जाटी थारसोवा खेजड़ी बन जाएगी। और एक जाटी का अगर आप ढंग से इस्तेमाल करेंगे, 1 साल में आपको 10,000 रुपये तक का मुनाफा दे देगी। अगर आपने 1 एकड़ में 100 जाटियाँ भी लगा रखी हैं, तो आप 1 लाख रुपये तक का भी मुनाफा या उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सांगरी बेचेंगे, या इस पर बकरियाँ पालेंगे, या अपने पशुओं को चारा खिलाएंगे, सही है, या लकड़ियाँ बेचेंगे। जितना इसको कटिंग करेंगे 45 दिन में, उतना ही ये रीग्रो कर जाएगी। और पहले अगर इस पे 10 किलो चारा आया, तो अगली बार 15 किलो 17 किलो आएगा, पहले से बढ़ के ही आएगा। पहले से बढ़ के आएगा। तो इसका थोड़ा सा केयर है, आपको कटिंग ढंग से आनी चाहिए और ग्राफ्टिंग ढंग से। उसके बाद इसको न पानी देना है, न खाद देनी है, कुछ भी नहीं। चाहे बारिश की एक बूंद ना हो, ये मरेगी नहीं। ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरीके से हम झाड़ी के ऊपर भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। देसी झाड़ी के ऊपर हम थाई एप्पल बेर है, कश्मीरी एप्पल है, या गोला बेर है, कोई भी बेर आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, और उसकी क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर होगी, है ना। तो खेती करना बहुत आसान काम है, और बिना माथापच्ची की खेती कर सकते हैं, और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन किसान को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो नहीं किया तो फिर हम कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे, सारी उम्र उनसे कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे। नॉलेज होनी बहुत जरूरी है इसके लिए। अपने लिए क्या और इसको आप चटनी बना के भी खा सकते हैं इसका ना। आप वैसे ही खा के देखिए, इसको अलग ही स्वाद लगेगा। इसका सब्जी बनाते हैं ना, पत्ते की सांगरी की सब्जी, इसको चबा के देखिए, इसकी बनती है। अपना देसी तो खट्टे का साग बड़ा अच्छा आता है। अपना देसी खट्टे का साग रहा है। हाँ, कड्डी में भी डालते हैं इसको, सब्जी बना लो, कड्डी, अचार, सब्जी, ये बहुत कुछ बनता है इसका, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की। तो और पौधे कौन कौन से हैं जो आप अच्छे खासे आपको मुनाफा दे सकते हैं? सबसे ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो बांस लगाइए, और जितना जल्दी चाहिए तो। उसके बाद में अगर आपको 12 साल पे एक बम्पर क्रॉप चाहिए जिसमें 5 करोड़ रुपया एकड़ का आएगा, तो सागवान लगाइए।
जैसे अभी मेरी बेटी एक 2.5 साल की, एक 7 साल की है। जब वो कॉलेज में जाएंगी 12 साल बाद में, तब उनके लिए अनलिमिटेड इनकम मेरे पास होगा, है ना। दुनिया की जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में सीट खरीद लो, मिल जाएगी। तो उसके बाद में ये 12 साल बाद में काटा, 1 एकड़ का 5 करोड़ रुपया आपको करीब मिल जाएगा, उसको मिलेगा। हाँ, सागवान से। तो मिलता कैसे है, उसके लिए हल्का सा प्रोसेसिंग चाहिए। जैसे मेरे पास शीशम का पेड़ यहाँ पे था, खेत में से बेच रहा था तो बोले 8,000 देंगे, कटवा दिया तो बोला 16,000 दे देंगे। जब आरे पे लेके गया वो 36 क्विंटल बना, बोले 36,000 ले जाओ। उसके बाद में मैंने तख्ते निकलवा लिए तो बोले कि ये तो हम आपको 40,000 दे देते हैं, 50,000 दे देते हैं, तख्ते का कटाई का हम दे देंगे। उसके बाद मैंने घर पे गिरवा लिए तो वही शीशम मैंने 88,000 रुपये की बेची। उसके बाद में उसमें कुछ बरगे, डंडे और कुछ फट्टे भी मैंने रख लिए थे। उसके बाद में उसका जड़सुंदा और वो बाकी चीज़ें यहाँ पे भी पड़ी हैं, कुछ आगे पड़ी हैं, तो वो भी मेरे पास लकड़ी बच गई। तो 1 लाख रुपए की वो जांटी मैंने करीब वो जो थी अपनी शीशम वो बेची। तो या तो आप 8,000 रुपये में बेचिए या 80,000 रुपये में या 1 लाख में, वो आपकी मर्जी है। खुद की मेहनत हाँ, और जिसने फर्नीचर बना के बेचा वो उसको 5 लाख में बेचेगा। मेरे पे 6 पौधा खड़े हैं सागवान का। हाँ, 2 पेड़ तो ऐसे हो रहे हैं, 3 ऐसे न्यूसी हैं। 2.5 लाख रुपए देने लग रहे हैं, लेकिन बेचा को नहीं अगला। हाँ, वो तो नहीं बेचेगा। डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा था, बोले शीशम खड़ी है, संपत्ति तुम बेच दे यार, वो कोई लेने वाला तेरा काम में आया, मेरे को गया खुद नहीं, आपने मेहनत कर ली और उसके पीछे बांट लिए। तो 20-25 हज़ार रुपया देवार कोई नहीं। खुद मेहनत करेंगे तो ज्यादा कमा लेंगे। जो सागवान है उसका ऐसे ही है, अगर आप खड़ा बेचेंगे बोले लाख रुपया जी पौधा दे देंगे, अगर आप उसको काट देंगे बोला 2 लाख का हो गया, जब उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे 2.5-3 का हो गया। प्रोसेसिंग में क्या, लॉग्स बनाना है, कंपनी से पूछो कि क्या साइज चाहिए या फर्नीचर वालों से, तो उनको वैसे बेच देंगे। अगर आपने फर्नीचर बना के बेच दिया तो फिर तो आपकी मर्जी है, जितना पैसा मांगोगे। मैंने एक टेबल खरीदा, उसमें मात्र 4 डंडे हैं, बिल्कुल सिंपल है, सागवान का, 12,500 रुपये का दिया है ना। तो उसमें 12,500 में 1 क्यूबिक लकड़ी लगी होगी मुश्किल से, और एक सागवान में 100 क्यूबिक लकड़ी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो पैसा है आपकी मर्जी का, आपके प्रोसेसिंग का। जैसे बांस में आप अनलिमिटेड चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे पौधे हैं, जैसे अगर आपके पास बिल्कुल ही पानी नहीं है, डेजर्ट है, तो आपके यहाँ जांडी झाड़ी तो उगी होगी, उसको आप एरिड जोन एग्रीकल्चर में तब्दील कर लें, बीच में बकरियाँ पाल लें, बरसात के पानी को हमेशा सहेज के रखें। पैराडॉक्सिकल पिकनिक मॉडल जो है, हार्ड पैन तोड़ के बेड बना के ढक के उसको खेती करना है, तो उससे आप अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं। उसके बाद में मार्केटिंग का अपना थोड़ा देखना चाहिए। हमारे पास मोटा लेसू खड़ा है वहाँ पे, वो दिखाते हैं, उसमें लेसू इतने मोटे होते हैं। अगर आप उसका अचार बना के बेचते हैं तो 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का अचार बना के बेच सकते हैं, है ना। और बांस से जल्दी पैसे कमाने हैं तो आप उसको मुरब्बा बना के बेच सकते हैं। ऐसे ये सैतूस का पेड़ खड़ा है, पीछे भी खड़े हैं, एक लाइन पूरी सैतूस की है। तो सैतूस के आप रेशम का कीड़ा भी पाल सकते हैं, अगर वो नहीं करना तो इसके छाबड़ा और वो सब भी बना सकते हैं। और सैतूस जब अच्छे क्वालिटी के हों आपके पास तो 250-300 रुपये किलो जाते हैं। इसको रासबेरी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में बोलेंगे तो ये महंगा हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे सस्ता हो जाएगा, है ना। तो मसला है पैकिंग और आपके बोलने का। देवदार तो नहीं होता? देवदार नहीं होगा, वो ऊंचाई का पेड़ है। अभी कश्मीर था तो वहाँ देखे देवदार के बड़े बड़े, वो जो नौका होती है ना, हाँ, वो भी देवदार की बनी होती है। आइए आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग किया है। ये लाइन छोड़ दिया है रास्ते के लिए, इसमें फूल पत्तियों वाले पौधे लगा रहे हैं। ये है दुनिया का सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला पौधा, जिसको सहजन बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं इसको, और भी कई सारे नाम हैं। अफ्रीका में बच्चों की मौत बहुत जल्दी होती थी न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, तो वहाँ पे महिलाओं को और बच्चे को ये खिलाना कंपलसरी किया, तो मौत होना बहुत कम हो गया। इसके बाद में इस लाइन में बांस के पौधे लगे हुए हैं, जैसे ये है, इसमें अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं, और हर बेड के ऊपर अलग, ये एक बेड बीच में छोड़ दिया, दूसरे बेड में इसमें आ गया, जैसे ये आप पौधा देखेंगे, ये अमरूद का पौधा है। अगला बेड छोड़ दिया, फिर अगले में फालसा का है ना। अगला बेड छोड़ दिया, फिर अगले में कोई और वैरायटी है, आलू बुखारा है। तो हमने क्या किया है, खेत में ऐसे सिस्टम बनाया है कि हर सीज़न में आप कभी भी आए खेत में, आपको कोई ना कोई फ्रूट मिलेगा ही मिलेगा। और आपके जीवन का आधार अगर असली चीज़ कोई है तो वो फ्रूट ही है। जितना ज़्यादा फ्रूट खाएंगे उतना ज़्यादा आप सेहतमंद रहेंगे। सेकंड नंबर पे वेजिटेबल हैं, थर्ड नंबर पे स्प्राउट हैं, और फोर्थ नंबर पे नट्स हैं, जैसे मूंगफली हो गया, काजू बादाम हो गया, नारियल हो गया, ये सब चीज़ें। नारियल भी हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये है वेटिवर ग्रास, इसको खस घास भी बोलते हैं। लेमन ग्रास। ये लेमन से दूसरा है, लेमन उधर है। ये है खस घास। इसके जो जड़ हैं
वो वाटर प्यूरीफायर हैं, कितना भी गंदा पानी हो उसको साफ़ कर सकती हैं ये। और उसके साथ साथ में इसकी जड़ें जाती हैं 20-25 फीट गहरी। तो ये क्या करेगा कि जितना मर्जी बरसात हो जाए ये सारे पानी को नीचे ज़मीन में डाल देगी। और जब भी ज़रूरत होगी तो इसके नेटवर्क एक बैक्टीरिया का बना होगा और जड़ों का, तब ये पानी ऊपर दूसरे पौधों को भी दे देगी। आप किसी भी फ्रूट वाले पौधे के साथ ये लगाएंगे तो आपका फ्रूट का पौधा कभी मरेगा नहीं और उसका टेस्ट हमेशा इन्हेंस रहेगा, बहुत अच्छा टेस्टी रहेगा उसका फ्रूट। और उसमें जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो ये पौधा आपको दे देगा। इसके बाद में इसकी जड़ों का जो तेल निकलता है वो 25,000 रुपये किलो इंडिया में बिकता है और 50 से 60,000 रुपये किलो बिकता है विदेशों में, दुबई वगैरह में। तो ये एक ऐसा पौधा है जो हमारे डेजर्ट जो बन रहे हैं, टिल्ले बन रहे हैं, उनको भी रोक सकता है और इनकम भी अच्छा खासा दे सकता है। इसी तरीके से जैसे ये ढेंचा है, ये हरी खाद के रूप में बहुत अच्छा प्रयोग होता है और ये ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसको जड़ों से काट के मैंने देखा बहुत सारे किसान ढेंचा उगाते हैं और उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत टेक्निक है। मिट्टी को हमेशा ढकना है, मिट्टी के अंदर मिलाना नहीं है। अगर मिलाएंगे तो वो गलत टेक्निक है, उससे आपका वो आएंगे, बैक्टीरिया भी आएंगे खराब वाले और उसके साथ साथ में दीमक भी आएगी। तो ढेंचे को हमेशा प्रयोग करना है ज़मीन को ढकने के लिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है ना। उसके बाद में जैसे वो नेपियर ग्रास है, तो नेपियर ग्रास का क्या करेंगे, ये चारे के रूप में भी इस्तेमाल होगा और इसका चारकोल और एथेनॉल भी बना सकते हैं। चारकोल और एथेनॉल में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। और इसके जो अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये फोरी इधर से काटेंगे, ज़मीन में चुबा देंगे, वहीं पे ये उग जाएगी। इसको भी पानी का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये मात्र होगा 3-1 महीने का पौधा है ये मनोज, 3 महीने के आसपास ये कम का ही है कि ये बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इसको क्या है कि कोई देखभाल नहीं चाहिए, तो अनलिमिटेड चारा आपको ये दे देगा। चारकोल बोल रहा है। हाँ, चारकोल बना सकते हैं इससे। बहुत प्रोडक्ट है, जैसे साबुन बनता है, हाँ, बांस से भी चारकोल बनता है। अगर बड़े लेवल पे बनाना है और छोटे लेवल पे बनाना है तो ये फेस मास्क भी आता है। अगर आप इसका फेस मास्क बना के बेचेंगे तो 4,000 रुपये किलो बिकता है, और अगर इसको आम मार्केट में बेचेंगे तो 40 से 50 रुपये किलो बिकता है। और अगर इसकी पैकिंग अच्छी कर देते हैं तो ये 100 से 150 रुपये किलो आराम से जाता है। और अगर इसकी साबुन बनाएंगे तो 1 किलो चारकोल आप तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये का बेच सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना पैसा बनाना चाह रहे हैं। ये हमारा नर्सरी है, इसमें अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं। अभी तो जिन किसानों को था वो ले गए अपने अपने, लेकिन इसमें एक ये बाल्कोआ वैरायटी न्यूटन है और एक टुल्डा वैरायटी है। एक वो जैगेंटिस था, वो अभी कम हो गया है, वो ले गए किसान। और आगे जो डेकोरेटिव वैरायटी है और फिर एक एस्पर वैरायटी है। तो इसमें जो बांस है उसमें वैरायटी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको वो वैरायटी लगाना चाहिए जिसके ऊपर आप फ्यूचर में काम करना चाहें, है ना। जैसे आप अगर आप कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं तो बाल्कोआ लगा दीजिए, सीधा फैक्ट्री में चला जाएगा, है ना। अगर आप और ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं तो टुल्डा और न्यूटन लगाइए, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, हज़ारों की संख्या में बनते हैं। फर्नीचर बना सकते हैं, उसका लकड़ी बना सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, आप जो सोच सकते हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद में आपको बहुत लंबा चौड़ा बांस चाहिए तो जैगेंटिस लगाइए, वो एक सैतीर बनता है पूरा, जैसे खंबे होते हैं बिजली के, इतने मोटे मोटे पोल निकल जाएंगे। उससे भी मोटा चाहिए और उसका फर्नीचर बनाना है आपको, तब आप लगाइए चाइनीज़ मोसो बेम्बो, बहुत ज़्यादा उससे भी बड़ा और हैवी होता है, और उसके जो सूट्स होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप वैरायटी वो लगाइए जिस पे आप फ्यूचर में काम करना चाहें। और मैं चाहता हूँ कि एक किसान अपने 1 एकड़ से मिनिमम 10 लाख रुपए तो निकाले ही निकाले। तो उसके लिए वो कम से कम कप, प्लेट, कटलरी, कटोरियाँ, डिस्पोजल आइटम ये तो ज़रूर बनाए, क्योंकि एक खेत में लगभग 1 लाख से ऊपर पत्ते गिरेंगे उसके 1 साल के अंदर। तो 1 लाख पत्तों को अगर आप डिस्पोजल आइटम बना देते हैं, 1 साल के नहीं 6 महीने के अंदर इतना गिर जाता है, क्योंकि वो बढ़ता रहेगा तो फिर और आते रहेंगे। तो उसकी अगर डिस्पोजल कटोरियाँ बना दी और 1 रुपये का भी बिकता है तो भी आपका 1 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा इनकम हो गया। तो आप हर रोज़ इस तरीके से 4-5 हज़ार रुपये अपने खेत से निकाल सकते हैं ना। और इसके बाद में वो आगे जो फ्रूट वाले पौधे रखे हुए हैं वो भी अलग अलग वैरायटी के हैं, और कुछ हिसार यूनिवर्सिटी ने तैयार किए हैं, कुछ और अलग अलग जगह से हम लाए हैं। अमरूद बड़ा मीठा है। हाँ, वो अमरूद हिसार वैरायटी का ही है। और वो सागवान के पौधे हैं, वो सागवान हम अभी लगा रहे हैं। और ये पौधा है जो सामने खड़ा है, ये मोटा लेसू है। इसमें इतने मोटे मोटे लेसू लगेंगे जो एक कचरी के साइज़ के होते हैं, तो आप उनका भी अचार मुरब्बा बना सकते हैं, है ना।
और उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 20 वैरायटी के पौधे रखे होंगे। तो इन पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारी मनोज को है। और ये डेकोरेटिव वैरायटी के बेम्बो हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं। तो इनके एक बुश, ये हैज बेम्बो बोलते हैं, छोटे वाला, उसको आप तकरीबन 20 फीट की हाइट तक रख सकते हैं और ये हैज बनाने के लिए काम आता है। ये वाला हैज बेम्बो। और वो आगे वाली थोड़ी एक्सपेंसिव वैरायटी है, डेकोरेटिव वैरायटी है वो। उसमें पीला बेम्बो है जिसको गोल्डन बेम्बो बोलते हैं, और एक बुद्धा वैली बेम्बो है। इसके अलावा इसमें एक प्योर वाइट भी है गोल्ड भी और गोल्डन भी है। ये पूरा गोल्ड है। तो इसमें अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो ये हिसार सफ़ेदा है, वो DS पर है। और यहाँ पे कुछ और वैरायटी है। और एक अगरवुड है जो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पौधा है। ये है अगरवुड। अगरवुड की खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे महंगा पौधा है। एक पौधा आपका 1 करोड़ का भी बिक सकता है या उससे भी ज़्यादा का। ये किस काम तो ये इसकी मेडिसिन भी बनती है और सुगंधित तेल भी बनता है और इत्र भी बनता है। परफ्यूम बनता है। हाँ, इत्र में इतना ज़्यादा पैसा है, ये 15 ग्राम की शीशी आप 500 रुपये में बेच सकते हैं, है ना। पीयूष जैन, तो हाँ, पीयूष जैन पकड़ा गया था अभी। यही काम। तो ये वाला वो पौधा है जो सबसे एक्सपेंसिव है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव, चंदन से महंगा पौधा है ये। और इसको लगाना सिंपल है, आप कहीं पे भी कैसे भी ज़मीन में कैसे भी लगा सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है इसको। उम्र इसको पकाने की कुछ कितने उम्र तक चलता है ये इसका एक पहला जो हार्वेस्ट आएगा वो तकरीबन 6 साल पे आएगा और उसके बाद में लगभग हर साल आता रहता है। मतलब आपने जैसे नीम वगैरह ये काटते पीटते हैं उसी तरीके से कटाई हाँ, होगी। इसने नहीं, इसमें उसका ऊपर फंगस लगाते हैं इसको और इसकी छाल होती है, उसको उतार के वो बिकती है। तो ये नॉन स्टॉप आपको अच्छी खासी इनकम दे सकता है ना। तो अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो आप सीधा बांस लगाइए, और थोड़ा सा देखभाल करना है तो ये लगाइए। ये चंदन से भी कहीं ज़्यादा महंगा है। और अपने घर के लिए फ्रूट वाले पौधे ज़रूर लगाइए। जैसे जो ऊपर का 2 एकड़ का प्लाट है, मैंने अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए और आप जैसे जो विजिटर भाई आएंगे उनके लिए फ्रूट लगाए हुए हैं। तो मार्केट में बेचने से फ्रूट का कुछ खास मिलता नहीं है किसान को। तो हमने ये सारे इस तरीके से सेट किए हैं कि हर वैरायटी के 20-30 पौधे हों और हमारे खाने के लिए कभी भी कमी ना आए।